वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ परमुटेशन को समझ लेते हैं कि परमुटेशन के हम दो फार्मूलाज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो सिंपल फार्मूला होता है एन पी आर इज़ इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखें ये तो सिंगल फार्मूला है जब आपके पास एन आपके पास ऑब्जेक्ट हों और आर मीन्स उसको अरेंज करना हो, यानी चार ऑब्जेक्ट्स को पांच आपके पास अल्फ़ाबेट हैं, पांच में से तीन अल्फ़ाबेट को आप अरेंज करें, चार को करें और ये पांच के पांच क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, पांच के पांच क्या है, डिफरेंट। तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अब एक दूसरा फार्मूला भी आएगा जिसको हम कहेंगे कि परमुटेशन। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है और ये आपका है परमुटेशन इज इक्वल्स टू एन परमुटेशन अपॉन, उसके बाद आ सकता है एन वन फैक्टोरियल, या फिर आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है, किताब के अंदर लिखा है आर एस टी। ये दिखा दूँ आपको, ये लिखा हुआ है आर एस टी। द नंबर ऑफ परमुटेशन इज रिटन एज सिम्बोलिकली एज, आप यहाँ पे लिख लें आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल। अब ये क्या चीज़ है, देखें ये इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ तो देखें आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, पांच के पांच डिफरेंट थे, तो आप ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब इस तरह की कंडीशन हो ए बी बी सी सी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं तो 6 ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें रिपीट क्या हो रहे हैं, ए भी 2 बार हो रहा है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, बी कितनी बार हो रहा है 2 बार आ जाएगा, सी कितनी बार हो रहा है 2 बार आ जाएगा। समझ गए। ये फार्मूला जब यूज़ होगा जब आपके पास ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे होंगे, और ये फार्मूला जब यूज़ होगा जब ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहे होंगे। ये एक चीज़ ये आप अपने जहन में रख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 40 परमुटेशन 4। तो परमुटेशन का देखिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, परमुटेशन का फार्मूला था एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखें यहाँ पे 40 परमुटेशन 4 इज इक्वल्स टू एन की जगह क्या आ जाएगा 40 फैक्टोरियल अपॉन 40 माइनस आर, यानी 40 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लें। 40 परमुटेशन 4 40 फैक्टोरियल अपॉन 36 फैक्टोरियल। अब 40 को आप कहाँ तक ओपन कर देंगे, 36 तक ओपन कर देंगे, ताकि नीचे वाला 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 परमुटेशन 4 इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 36 परमुटेशन फैक्टोरियल अपॉन 36 फैक्टोरियल। 36 से 36 क्या हुआ, कैंसिल। 40 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 37, तो इसका आंसर आ रहा है 219330। ये तो इजी क्वेश्चन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। देखें पार्ट 1 सेम, पार्ट 2 पार्ट 3 सेम पार्ट 1 की जगह है। ये दोनों आप कीजिएगा। पार्ट 4 करवा रहा हूँ, फिर पार्ट 5 और पार्ट 6 भी सेम इसी की तरह होगा। ये काम करता हूँ, ये आपको ये करवा देता हूँ, पार्ट 5 करवा देता हूँ, 4 और 6 आप लोग खुद कीजिएगा। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यानी ऑब्जेक्ट कितने हैं 6। एक चीज़ ये याद रखें, जब नीचे वाले नंबर्स को सबको प्लस करेंगे ना तो ऊपर वाला नंबर लाजमी बनेगा। 2 + 3 5, 5 + 1 6 टोटल। ये हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नीचे वाले नंबर को प्लस करें, नीचे वाले नंबर का सम ज़्यादा आ जाए ऊपर वाले नंबर से, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा दोनों क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो इसमें अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था, एन आर एस टी, ऐसे ही था ना। तो आपके पास इसका सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि आप लिख देंगे परमुटेशन इज इक्वल, क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एस फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टी फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन की जगह क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, आर की जगह क्या है 2 फैक्टोरियल, 3 की जगह और एस की जगह 3 फैक्टोरियल और इसकी जगह 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लें। 6 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे तो कितना बनता है आपका
720 या फिर 6 को मल्टीप्लाई ओपन करते हैं 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल को सेम रखें क्योंकि कैंसिल हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल मतलब 1 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 2 1 2 2 2 4 तो आपके पास कितना बना आपके पास 10 और ये 10 6 60 ये आपके पास 60 वेज आ गए हैं। बहुत ही इजी था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि फाइंड एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें एन परमुटेशन 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। ये आप सॉल्व करेंगे 2 पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट करवा देता हूँ, अगर थर्ड पार्ट किसी को समझ आ जाएगा तो वो ये दोनों पार्ट इजीली कर लेगा। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर क्या टेक्निक यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखें हम बेसिक परमुटेशन का फार्मूला लिख लेते हैं कि बेसिक फार्मूला क्या है। बेसिक फार्मूला है NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका बेसिक फार्मूला है। यहाँ पे परमुटेशन है, यहाँ पे भी परमुटेशन है। इस पे अलग फार्मूला ओपन कर लेते हैं, इस पे अलग फार्मूला और रेशो को सेम रखते हैं। पहले इस पे फार्मूला ओपन करते हैं। ये पूरी चीज़ n में कंसीडर की जाएगी और ये पूरी चीज़ किस में कंसीडर की जाएगी r के अंदर कंसीडर की जाएगी। तो ये हो जाएगा 2n + 1 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n + 1 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल अपॉन n - 1 यानी इसको इसमें से क्या कर दो माइनस 2n + 1 माइनस। अब देखिए ये माइनस करेंगे तो ये इसका साइन क्या है माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस। तो n + 1 का फैक्टोरियल। एक चीज़ तो ये आ गई। उसके बाद क्या लगेगा रेशो। सेम यही टेक्निक मैं यहाँ अप्लाई करूँगा 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन इसको इसमें से क्या करते हैं माइनस 2n - 1 माइनस n का फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू 3:5 का मतलब है 3/5। इस रेशो को भी चेंज करेंगे लेकिन अभी हम नहीं चेंज कर रहे। अब देखें यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें डिनोमिनेटर को 2n + 1 होल फैक्टोरियल। ये 2n और ये सिंगल n, 2n में से एक n गया तो क्या बचेगा सिर्फ n + 2 बचेगा, n + 2 फैक्टोरियल मल्टी रेशो 2n - 1। ये 2n में से एक n चला जाएगा क्या बचेगा n - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3:5। अब एक चीज़ बताएं रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड। अगर मैं इसको डिवाइड में लिख दूं कि 2n + 1 फैक्टोरियल n + 2 फैक्टोरियल डिवाइड 2n - 1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2n + 1 फैक्टोरियल n + 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये रेसिप्रोकल हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2n - 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2n + 1 तक है और ये क्या है 2n - 1 तक। तो हम 2n + 1 को पीछे लेके जा सकते हैं। एक पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2n बचेगा, फिर 2n - 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे इसको लेके जा सकते हैं 2n + 1 है 2n + 2 है 2n + 1 जाएगा 2n जाएगा और n - 1 जाएगा। तो मैं इसको और इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो देखें यहाँ मैंने इन दोनों को एक्सपेंड किया तो देखें 2n - 1 फैक्टोरियल 2n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल और n - 1 और n - 1 फैक्टोरियल क्या हुआ कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचेगा n से n कैंसिल, इस वाले n से ये वाला n कैंसिल। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें क्या बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, आप लोग के देख लीजिएगा। अब इनको मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इस पूरे ब्रैकेट से और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके आप फैक्टराइजेशन कर दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। तो मैं यह का आराम से 3 4 12 12 - 1 11 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देता हूँ कि -12n + का n - का 4 इज इक्वल्स टू 0।
तो अब यहाँ पे मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद यहाँ पे n की दो वैल्यूज़ मिली हैं। n की एक वैल्यू मिली है 4, दूसरी वैल्यू मिली है -1/3। तो एक चीज़ अपने जहन में ये बिठा लें कि n और r हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट ही, मतलब नेगेटिव का मतलब इमेजनरी। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो n की क्या वैल्यू मिली, 4। ये था इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स विच कैन बी मेड विथ 6 फ्लैग्स। फ्लैग्स कितने हैं, 6 हैं। 2 ऑफ विच आर वाइट, 2 ब्लैक एंड 2 रेड, ऑल द 6 फ्लैग बीइंग यूज्ड एवरी टाइम। यानी इसका मतलब है कि आपके पास 6 फ्लैग्स हैं, 6 फ्लैग्स के अंदर 3 ग्रुप बना दिए। 3 ग्रुप का मतलब 2 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं, और उससे हमें क्या बनाने, सिग्नल बनाने, और वो सारे के सारे जो फ्लैग्स हैं वो एक साथ यूज़ किए जा रहे हैं एवरी टाइम, हर दफ़ा। ऐसा नहीं है कि बस पहले 3 यूज़ कर लिए, यूज़ हो रहे हैं तो सारे एक साथ हो रहे हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो मैंने पहले ही बता दिया इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में, कि यहाँ पे वाइट बॉल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 2 हैं। ब्लैक बॉल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। रेड बॉल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसके लिए हम सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, खुद ब खुद रिपीट होते हैं। तो सेकंड फार्मूला लगेगा। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि फ्लैग्स कितने हैं, 6 हैं, 2 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं। और फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, परमुटेशन n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल। p परमुटेशन, n कितना है, n मीन्स टोटल ऑब्जेक्ट। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, 6 परमुटेशन फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल मीन्स 2 वाइट हैं यानी 2 फैक्टोरियल, 2 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, और ये पूरा 4 कैंसिल। तो ये बचेगा आपके पास 6 5 ज़ा 30, 33 ज़ा 90। तो आपके पास वेज कितने आ गए, 90 वेज हैं कि आप इन फ्लैग से, इन 6 फ्लैग से आप डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं कि कह रहे हैं कि कितने तरीके होंगे कि 7 डिफरेंट बुक को आप अरेंज करते हैं शेल्फ के अंदर। देखें डिफरेंट बुक है ना, अब डिफरेंट बुक है तो आप इसके लिए डायरेक्ट ये टर्म यूज़ भी कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल। जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की आपके पास अरेंजमेंट आए तो आप उसमें डायरेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट हों उसमें फैक्टोरियल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें परमुटेशन का भी यूज़ कर लें। 7 कितनी बुक्स हैं, 7 कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 7 तरीक़ों से आप उसको 7 बुक को एक साथ ही अरेंज करनी है ना। तो पहला इसका पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि 7 डिफरेंट बुक्स हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी हो सकती हैं 7 बुक्स की। आप इसको क्या कर लें, 7 बुक्स हैं, परमुटेशन 7 की 7 बुक को अरेंज करना है ना, उसमें से कोई भी लेफ़्ट नहीं होगी, इसमें 7 ही आएगा। जब आप 7 परमुटेशन 7 को सॉल्व करेंगे तो ये आता है 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 5040। ये इसके वेज हो गए कि आप इस 7 बुकों को इस तरह अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब इसका दूसरा पहला पार्ट देखते हैं कि उसमें कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल अ स्पेसिफाइड बुक बी एट सेंटर, कि वो एक जो बुक है ना वो सेंटर के ऊपर आए। वो देखते हैं किस तरह होगा। अब देखें यहाँ मैंने इसकी अरेंजमेंट किस तरह की है। मैंने 7 ब्लॉक्स बनाए, 7 ब्लॉक्स में से मैंने उसका सेंटर सेलेक्ट करके कोई स्पेसिफिक बुक मैंने यहाँ रख दी, वो एक बुक यहाँ आ गई। उसके बाद टोटल किताबें कितनी थी, 7 में से एक यहाँ रख दी, बाकी कितनी बची, 6। यहाँ पे रखने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे तो आप रख ही नहीं सकते, वो फिक्स है। यहाँ पे आप कितनी बची 3, और यहाँ पे कितनी बची 2, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एक और ब्लॉक बनेगा, ये 7। तो यहाँ पे एक आ सकती है। तो अब इन सब बेस को आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें एक तरीके से देखा जाए तो ये 6 फैक्टोरियल बनना है, 6 5 4 3 2 1। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल लिखा और इसको सॉल्व कर लिया। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया है कि ईदर एंड, यानी कोई एक बुक या तो राइट वाले एंड पर आ सकती है या लेफ़्ट वाले एंड पे आ सकती है। आप बताएं कितने उनके पॉसिबल वेज हो सकते हैं, ये हम करते हैं।
तो अब देखें यहाँ पे दो चॉइसेस हो सकती हैं, या तो बुक राइट हैंड पर आ सकती है या बुक लेफ़्ट हैंड पर आ सकती है। मैंने पहले इसको लेफ़्ट हैंड पे फिक्स किया, तो बाकी मेरे पास अब बुक्स कितनी बची, 6। यहाँ पे 6 रख सकता हूँ, बाकी यहाँ पे 5 आ सकती हैं, यहाँ पे कितनी आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं, यहाँ 3 आ सकती हैं, यहाँ 2 आ सकती हैं और यहाँ पे 1। इसी तरह यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ पे 6 रख दूँ पहले, उसके बाद 5 यहाँ आ जाए, 4 यहाँ आ जाए, 3 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ। तो इसकी कितनी अरेंजमेंट हो गई, इसकी 6 फैक्टोरियल, और इसकी भी कितनी अरेंजमेंट हो गई, 6। दोनों की अरेंजमेंट को क्या कर दो, प्लस, तो टोटल 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 720 प्लस 720। तो ये टोटल अरेंजमेंट कितनी हो गई, 440 वेज। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, कि आप इस मैथमेटिक्स वर्ड्स को यूज़ करके कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब देखें ये वही वाली बात है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था फ्लेक्स वाली, जो रिपीट हो रहा था, फिर हम दूसरा फार्मूला लगा रहे थे। इसके अंदर भी रिपीटेशन हो रही है, जैसे ए 2 बार रिपीट हो रहा है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, और उसके बाद एम 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम इस पर सेकेंड फार्मूला लगाएंगे। ईजी है, पहला इसका यहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स वर्ड लिखा। अब इस पहले सारे वर्ड्स को गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 फैक्टोरियल। उसके बाद अपॉन r मीन यानी जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, देखो जैसे कि m 2 बार रिपीट हो गया, a 2 बार रिपीट हो गया, t 2 बार रिपीट हो गया। इसके अलावा तो कोई रिपीटेशन नहीं हो रही ना, इट मीन्स 2 बार m हो गया, 2 बार a हो गया और 2 बार t हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। मैंने यहाँ कैलकुलेटर में एज इट इज़ टाइप किया, उसको फिर इंटर कर देंगे तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 4989600। ठीक है, इसके इतने वेज होंगे। ये तो था सिर्फ अभी अरेंजमेंट थी इस मैथमेटिक्स वर्ड की। अब आगे देखते हैं कि उसने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं दे रखी। सबसे पहले आगे चलते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ सी। देखें पहला केस आ गया कि कितने ऐसे वर्ड्स होंगे कि जो किससे स्टार्ट हो, सी से स्टार्ट हो। इसका मतलब सी को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो देखें हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पुट सी इन द फर्स्ट, यानी उसने कहा है कि भाई कितने ऐसे वर्ड हैं जो सी से स्टार्ट होंगे। सी से स्टार्ट होने का मतलब है, जैसे कि यहाँ मैथमेटिक्स सी से स्टार्ट हो रहा है, एम से, यहाँ एम क्या है, फिक्स। हम इस सी को उठा के यहाँ रख देंगे। अब सी को जब हमने यहाँ रख दिया तो इट मीन्स सी फिक्स हो गया, सी किसी भी अरेंजमेंट में अब शामिल नहीं होगा। जब सी फिक्स हो जाएगा तो अब पहले कितने एलिमेंट थे, टोटल 11। अब सी फिक्स होने के बाद कितने एलिमेंट रह जाएंगे, 10। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 10। और उसके बाद सी को फिक्स करने के बाद क्या कोई रिपीट हो रहा है, देखें रिपीटेशन तो वही अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि सी को तो रिपीट नहीं हो रहा था। तो रिपीटेशन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेटर में एज इट इज़ टाइप करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 453,600 वेज। ये था पहला केस कि जब सारे कोई हमने इतने वर्ड्स बनाने हैं कि ये आपके पास ये बन जाएंगे 4,53,600 वेज हैं, इतने वर्ड्स बनेंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, सी से स्टार्ट होंगे। अब मज़ीद इस सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद लिखा हुआ है हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन विथ टी। पहले किससे स्टार्ट करना था हमें, सी से, अब किससे स्टार्ट करेंगे, टी से। अब देख लेते हैं इसको किस तरह होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि अब मुझे जो वर्ड स्टार्ट करना है वो किससे स्टार्ट करना है, टी से। जब मैं इस टी को सेलेक्ट कर लूँगा तो बट वो कितने रह जाएंगे आपके पास, 10 रह जाएंगे। 10 तो हो गए क्योंकि टोटल कितने, 11। अब यहाँ पे जो रिपीटेशन वाला है ना, टी रिपीट हो रहा था 2 बार, जब एक बार टी फिक्स हो जाएगा तो फिर टी रिपीट थोड़ी होगा, टी तो फिक्स हो गया ना, अब ये सिंगल टी बचेगा। तो अब रिपीटेशन के अंदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कम। सिर्फ रिपीटेशन के अंदर क्या बचेगा, ए बचेगा और एम बचेगा। तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। इसको कैलकुलेटर के अंदर प्लेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 907200 वेज। ये था इसका सेकंड केस कि जब कोई वर्ड टी से स्टार्ट हो रहा था। देखें इसका ये अब लास्ट जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहा गया है इन हाउ मेनी ऑफ देम कॉन्सोनेंट विल अकर टुगेदर, कि
कि कितने तरीके होंगे कि कॉन्सोनेंट एक साथ आएँ जब हम इस वर्ड को अरेंज करें मैथमेटिक्स वर्ड को, कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट क्या है एक साथ आएँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट कितने हैं और वोवेल्स कितने हैं। तो इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट नज़र आएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट हैं आपके पास, और इसके अंदर वोवेल्स कितने हैं 4 हैं, तो 7 कॉन्सोनेंट। तो देखें यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है, जो कॉन्सोनेंट थे ना सबको एक साथ कर दिया है और वोवेल को अलग कर दिया है। अब देखें अब ये हमेशा एक कॉन्सोनेंट है ना एक साथ ही आएंगे, तो एक साथ आएंगे तो मैंने इसका बॉक्स बना दिया, इसका मतलब ये एक ही अल्फ़ाबेट को ट्रीट हो रहा है, एक ही अल्फ़ाबेट है समझे। और ये कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इन दोनों की अरेंजमेंट में हमें क्या होगा, इसकी इंटरनल अरेंजमेंट भी तो होगी ना जो इसकी खुद की होगी। तो पहले इसकी इंटरनल अरेंजमेंट क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर क्या हमने आई लगा दिया ज़्यादा 7। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या क्या रिपीट हो रहा है m और t 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। देखें ये इसकी इंटरनल अरेंजमेंट बताइए मैंने। अब इस पूरे वर्ड की अरेंजमेंट किस तरह लिखोगे 1 2 3 4, और ये एक पूरा वर्ड काउंट हो रहा है, तो कितने होगा टोटल 5। अब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है a 2 बार हो रहा है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिएगा। तो जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो फिर इसका फाइनल आंसर आएगा 75600 वेज। ये थे इसका फाइनल रिजल्ट। देखें भाई इसके अंदर एक चीज़ याद रख लें, कॉन्सोनेंट विल अकर टुगेदर, यानी हमेशा कॉन्सोनेंट क्या होंगे एक साथ आएंगे। तो मैंने इसका एक पैकेट बना दिया, मतलब ये अगर ये मूव भी करवाऊंगा ना, यानी इस दोनों एक के बराबर में लेके जाऊंगा तो ये पूरे साथ के साथ इसके बीच में आएंगे। इसका मतलब ये पूरा एक पैकेट बन गया। तो ये एक अल्फ़ाबेट काउंट हो रहा है, बाकी कितने 4, ये इसकी पूरे की अरेंजमेंट हो गई। और ये वाली कौन सी अरेंजमेंट है, ये इसकी इंटरनल अरेंजमेंट है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें।